पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहिदा, किसी एक पर हमला तीनों पर हमला तस्वुर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मुआहिदे का मकसद जारहियत के किसी भी इक़दाम के खिलाफ इज्तिमाई दिफाई सलाहियत मजबूत बनाना है। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मक्का में सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा शिराकत दारी मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वफ्द के दीगर अरकान भी मुलाकात में शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी वफ्द के दीगर अरकान के साथ पहले उमरा अदा किया, खाना काबा में नवाफिल भी अदा किए। इस्लामाबाद में हुकूमत खतरे में है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उल्टी गिनती पीपल्स पार्टी ने नहीं, इनके अपने लोगों ने शुरू की है। ये लड़ाई मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की नहीं, असल लड़ाई तो इस्लामाबाद और लाहौर की है। ये इनके खानदान का अपना मसला है। नून लीग का एक खास हिस्सा वज़ीर आज़म को इत्तेहादियों से लड़ाना चाहता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बाग में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा सिस्टम अगर नाकाम हो चुका तो इसकी बड़ी मिसाल आज़ाद कश्मीर है। निज़ाम नाकाम नहीं हुआ, इसे नाकाम कराया गया है। जब तक अवाम की हाकमियत तस्लीम नहीं करेंगे तब तक सिस्टम नहीं चल पाएगा। नए सूबे अगर अवाम का मुतालिबा है तो पीपल्स पार्टी साथ है। जहाँ इत्तेफाक राय नहीं वहाँ इत्तेफाक राय बनाए और सूबे बना ले, लेकिन नए सूबे बनाने की तजवीज़ जब चलेगी जब हक़ हाकमियत और हक़ रोज़गार होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज़ाद कश्मीर में धांधली ज़दार खूनी इलेक्शन मुस्तरद कर दिए। कहा मुस्लिम लीग की गलत फहमी है कि मुज़फ़्फ़राबाद में हुकूमत बना लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर में कमीशन के क़याम तक हुकूमत से कार्रवाई और मुज़ाहिरीन से एहतजाज न करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को शफ़ाफ तरीन करार दे दिया। जीती गई नशस्तों को हुकूमत बनाने के लिए काफ़ी कहा। ज़िला हवेली में जलसे से खिताब, कहा मुस्लिम लीग नून अब तक इलेक्शन में 24 नशस्तें हासिल कर चुकी, 23 सीटें आज़ाद कश्मीर हुकूमत बनाने के लिए काफ़ी हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के तरक्की के विजन को वोट दिया। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी। मुस्लिम लीग नून की क़यादत हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़ी रही है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन का डिस्ट्रिक्ट पूंछ और सल्तनती में इंतखाबात मुलतवी करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के मुताबिक 10 अगस्त को इंतखाबात के तीसरे मरहले में अब सिर्फ बाग और ज़िला हवेली में वोट डाले जाएंगे। पुराने शेड्यूल के तहत पूंछ डिवीज़न के 4 अजला की 11 नशस्तों पर 10 अगस्त को इलेक्शन होना था। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर ईरान के साथ जंग खत्म होने का दावा, मुज़ाकरात में खुद शामिल होने का इशारा भी दे दिया। हथियारों की कमी भी किसी हद तक तस्लीम कर ली। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा ज़्यादा देर जंग जारी नहीं रख सकता, जंग जल्द ख़त्म होने वाली है। हम मुज़ाकरात में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुमकिन है जल्द मुआहिदा हो जाए और आबनाए हुर्मुज़ खुल जाए। हथियारों में कमी के सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास कुछ हथियारों का ज़ख़ीरा महदूद है जिन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर हासिल किया जा रहा है। ईरानी पार्लिमान के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने अमरीकी सदर की धमकियों और मुज़ाकरात के बयानात को ड्रामा करार दे दिया। बयान में कहा कि हमें ड्रामा नहीं, संजीदा और ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल की ज़रूरत है। अमरीकी सदर हक़ाइक़ तस्लीम करें और अपने वादे पूरे करें। धौंस, झूठे दावों और ख़बरों को दबाव के तौर पर इस्तेमाल करने की हिकमत अमली नाकाम हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में फितनतुल खवारिज के 10 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान के ज़िला आज़म वरसक में फितनतुल खवारिज के एक गिरोह ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों पर हमला किया। फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज मारे गए। दूसरी कार्रवाई में ज़िला दीर में 2 खवारिज को हलाक किया गया। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन।
कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की मौत खुदकुशी है या कत्ल, तहकीकात के लिए कब्र कुशाई न हो सकी। मेडिकल बोर्ड में बार बार तब्दीली पर मीर रजा के वालिद का कब्र कुशाई से इनकार, नोटिफिकेशन मुस्तरद। वकील के जरिए पुलिस सर्जन और सेक्रेटरी सेहत को नोटिस भिजवा दिया। अदालती हुक्म के मुताबिक बनाए गए पहले मेडिकल बोर्ड से ही कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम कराने का मुतालबा। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन ने सवाल किया कि बचाया किसे जा रहा है, 10 दिन बाद भी कब्र कुशाई कराना पड़ी तो कराएंगे। वकील जबरान नासिर ने नया मेडिकल बोर्ड मुस्तरद कर दिया। कहा केस में सियासी मुदाखलत की जा रही है। पुलिस सर्जन हैदराबाद डॉक्टर वसीम को मेडिकल बोर्ड में किस हैसियत से शामिल किया गया, पुलिस, महकमा सेहत और वज़ीर आला सिंध जवाब दें कि पहले 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड से लोग क्यों फारिग किए। मीर रजा की कब्र कुशाई के लिए पहले और दूसरे मेडिकल बोर्ड को जम करके तीसरा मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है। लाहौर में पुलिस की मुबैना हिरासत में जाँ बहक दोनों खवातीन की पाकपतन के कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। लवाहिकीन का पुलिस पर मामला दबाने का इल्ज़ाम, तहकीकात का मुतालबा। खवातीन के मनशियात इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम मुस्तरद। एक खातून के वालिद ने कहा पुलिस ने 5 अगस्त को दोनों खवातीन को डकैती के इल्ज़ाम में पकड़ने की इत्तला दी। थाने लेने गए तो कहा उन्हें जेल भिजवा दिया। रात 8 बजे दोबारा कॉल की और कहा कि दोनों फौत हो गई हैं, लाशें ले जाओ। जाँ बहक दोनों खवातीन नंद भाभी हैं। चुंगी अहमद सिद्धू लाहौर में पेंसिलें फरोख्त करती थीं। थाना टाउनशिप पुलिस ने खवातीन को 4 अगस्त को चोरी के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया था। दोनों खवातीन 5 अगस्त को थाने में मुर्दा हालत में पाई गई थी। DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान का कहना है कि थाने में माजूर लड़की के साथ ज्यादती के वाक़े का नोटिस लेकर पूरा थाना मुअत्तल कर दिया। ज्यादती के वाक़े का फौरी नोटिस लिया। सहाफ़ी से गुफ्तगू में कहा कि करप्शन के मामले पर मुअत्तल होने वालों को बहाल नहीं किया जाएगा। शफाफ रिकॉर्ड वाले अफसर को ऐसे लगाना तरजीह है। स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने में बहुत हद तक कामयाब हो चुके। लाहौर अब दुनिया के महफूज तरीन शहरों में से एक है। ब्रॉड पीक पर हादसे में हलाक होने वाले 5 गैर मुल्की कोह पैमाओं की मैयतें स्कर्दू से इस्लामाबाद पहुंचा दी गईं। मैयतों को मुतालिका सफारत खाने के हवाले किया जाएगा। ब्रॉड पीक पर 31 जुलाई को बर्फानी तोदा गिरने से 10 गैर मुल्की कोह पैमा लापता हो गए थे, जिनमें कोह पैमा निर्मल पोरजा समेत 8 कोह पैमाओं की लाशें निकाली गई थीं। पाकिस्तानी कोह पैमा सुहेल सखी और एक गैर मुल्की खातून कोह पैमा की लाशों की तलाश जारी है। 3.5 माह काबिल सोमाली क़ज़ाक़ों के हाथों यरगमाल बनाए गए पाकिस्तानी यासिर खान का हुकूमत से रिहाई के लिए इक़दाम का मुतालबा। वीडियो पैगाम में कहा कि आज 109 दिन से ज़्यादा गुजर चुके। यरगमाल बेशतर साथी बीमार पड़ गए, ऐसा न हो कुछ बाकी न रहे। महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध ने सरकारी स्कूलों के औकात कार जारी कर दिए। एलामिया के मुताबिक 31 अक्टूबर तक सिंगल शिफ्ट प्राइमरी स्कूल सुबह 8 से दोपहर 2:30 बजे तक और जुमे के रोज़ दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी की पहली शिफ्ट सुबह 7:30 से दोपहर 1:30 बजे तक, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। और पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के दरमियान सीरीज का चौथा और आखिरी मैच कुछ देर बाद इस्लामाबाद में खेला जाएगा। हॉकी फेडरेशन का सीनियर टीम की बजाय पाकिस्तान अंडर 21 टीम को मैदान में उतारने का फैसला। कहा इसका मकसद नौजवान प्लेयर्स के तजर्बे में इजाफा करना और इंटरनेशनल इवेंट की तैयारी है। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 3-0 की बढ़तरी हासिल है।